हेलो फ्रेंड्स, रिजवान अहमद हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल माय पीसफुल गार्डन। आज मैं आपसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो बल्ब से ग्रो होते हैं उसके बारे में बात करूँगा। जैसा कि आप सभी लोग अभी अपने विंटर गार्डन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाने के लिए, तो उसी सीरीज़ में बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे बल्ब से ग्रो होते हैं। हालांकि एक बल्ब से एक या दो स्पाइक्स निकलते हैं, उसमें ढेर सारे फ्लावर होते हैं, लेकिन वो एक टाइम के लिए ही निकलते हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत भी होते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से बल्ब्स जो आप इस समय अक्टूबर में लगा सकते हैं विंटर गार्डन के लिए, स्प्रिंग गार्डन के लिए। तो पहला ये मैं ग्लैडुलस के बल्ब है। ये मेरे लास्ट ईयर के मेरे सेव किए हुए प्लांट्स है, बल्ब्स हैं, जो मैंने अभी इस साल कोई बल्ब ख़रीदे नहीं हैं। तो 5 ये मेरे ग्लैडुलस के बल्ब्स हैं। ग्लैडुलस आप सभी जानते होंगे कि एक कट फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है। एक स्पाइक्स में इसमें ढेर सारे वर्टिकल इन्फ्लोरेसेंस में इसके फ्लावर्स आते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके कई रंग आते हैं। तो मैं ये 5 बल्ब लगाऊंगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये मैं डैफोडिल या नरगिस के बल्ब्स हैं। और बल्ब्स आपको ये खुद बताते हैं कि इसकी लगाने की टाइमिंग हो चुकी है। इस तरह से ग्रोथ प्रोड्यूस करके ये लोग हमको बताते हैं कि अब इनके लगाने का वक्त हो चुका है। ग्लैडुलस में इस तरह से इसके न्यू स्प्राउट्स आने लगते हैं, तो बल्ब्स लगाने का वक्त आ चुका है। तो ये मैं 3 डैफोडिल्स के बल्ब लगा रहा हूँ। डैफोडिल्स थोड़े फ्रेग्रेंस फ्लावर होते हैं और ये वाइट कलर विद येलो कप्स में आते हैं फ्लावर। तो मैं 3 बल्ब इसके लगाऊंगा। उसके बाद ये मैं 5 फ्रीसिया के बल्ब लगाऊंगा। ये अलग अलग कलर के हैं और फ्रीसिया भी एक बहुत ही फ्रेग्रेंस बल्बस प्लांट है और इसमें काफ़ी फ्लावर आते हैं। 3-4 स्पाइक्स निकलते हैं और उसमें बहुत सारे फ्लावर आते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बल्बस फ्लावर में फ्रीसिया में ही सबसे ज़्यादा फ्लावर आते हैं, वो फ्रेग्रेंट भी होते हैं। उसके बाद में ये चिंची रिंची या ऑर्निथोगैलम भी इसका नाम है। इसके भी वाइट कलर के फूल आते हैं स्पाइक्स में और काफ़ी पॉइंटेड पेटल्स होते हैं इसके मैं बल्ब सेव किया था लास्ट ईयर से, लेकिन ये थोड़े से ड्राइड से हो गए हैं। इस तरह के बल्ब्स को आप मिट्टी में ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको आप बहुत ही कम मॉइस्चर में रखें और इस तरह के बल्ब्स आप सेव करें। ये कॉम्स को आप सेव करें। इसके बल्ब्स को कॉम कहते हैं, ग्लैडुलस के बल्ब्स को। और जो इस तरह से सॉफ्ट फ्लैशी बल्ब्स जो होते हैं उनको आप मिट्टी में ही रहने दें, इसको आसान होती है सेव करने के लिए इस तरह से। और उसके बाद में ये लास्ट में ये ऑक्सैलिस जो मेरे खुद के कंटेनर में उग गए थे, तो मैं ये सेव कर लिया हूँ लास्ट ईयर से। ये ऑक्सैलिस के बल्ब्स हैं, इसको भी मैं लगाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बल्ब्स विंटर में आते हैं जो आप लगा सकते हैं। मैंने अभी नहीं लिया है वो बल्ब्स, जैसे कि एशियाटिक लिली बहुत कॉमन होता है, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त अक्टूबर के महीने में आपको मिल जाएगा। उसके भी फ्लावर हल्के लाइट फ्रेग्रेंस होते हैं और बहुत सारे रंगों में भी आते हैं। उसके बाद आप इस वक्त ट्यूलिप भी लगा सकते हैं, वो बहुत पॉपुलर बल्बस प्लांट है। आजकल ऑनलाइन आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। अच्छे सेलर से आप उसको बाई करें और आप ट्यूलिप्स भी अपने घर में उगा सकते हैं। उसके बाद आप ओरिएंटल लिली भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसके भी डबल और सिंगल पेटल दोनों आते हैं और आप
उसमें भी अच्छे फ्रेगरेंस होते हैं। एशियाटिक लिली की तरह लगता है, लेकिन उसके पेटल थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा भी बहुत और भी बल्ब्स या कॉम्स कहिए, जैसे कि इस एक्सपैरेसिस, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। उसके अलावा आप इक्सिया, एक फ्लावरिंग बल्ब है, उसको भी आप लगा सकते हैं। आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, बल्ब से जो ग्रो होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और चलिए मैं आप इसको किस तरह के मिट्टी में लगाने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये मिट्टी ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। इसमें मैंने 30% लीफ कंपोस्ट और 70% मैंने गार्डन सॉइल मिलाए हैं। इस तरीके के बैग्स में मैं भी फ़िलहाल इसमें लगाऊंगा स्प्राउटिंग के लिए, थोड़ा ग्रोथ के लिए। अभी मेरे प्लांटर खाली नहीं हुए हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल इसी में लगा लेता हूँ। जब मेरे प्लांटर खाली हो जाएंगे, समर फ्लावरिंग प्लांट्स उनको मैं सेव कर लूँगा, तो मैं इसमें ये बस लगा दूँगा। तो फ़िलहाल मैं इस तरीके के बैग्स में मैं लगाऊँगा। आपको उतना कुछ करना है, आपको सिंपली इसकी जो टॉप शूटिंग वाली है उसको आप ऊपर रखें, और ये जहाँ से रूट्स निकलेंगे, यहाँ बॉटम से रूट निकलेगा, इसको आप मिट्टी में इस तरह से लगा दें। ग्लैडुलस की चूँकि बहुत लंबे लंबे पत्तियाँ आती हैं, और जब फ्लावरिंग होती है तो उसके जो स्टिक है वो गिर जाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा ग्लैडुलस को खासकर थोड़े डीप में आप लगाएं। जब आप फर्स्ट टाइम लगाएं ग्लैडुलस को, तो आप थोड़े डीप, आधा इंच डीप लगाएं। जब पत्तियां इतने टॉल हो जाएं, उसके बाद आप जब उसको सेकंड पॉट में लगाएंगे तो उसको आप और कम से कम इतने डीप में आप लगाएं। इससे ये फ़ायदा है कि आपके जो फ्लावरिंग स्टिक है वो गिरेंगे नहीं और वो स्टडी खड़े रहेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं, आप इतना ही लगाऊंगा, वरना ये ओवर वाटरिंग अगर हो जाएगी गलती से तो ये रॉट भी हो सकते हैं ज़्यादा डीप लगाने से। इस बात का भी आप ख्याल ज़रूर रखें, पानी ज़्यादा ना दें, वरना आपके बल्ब रॉट हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं पहले ग्लैडुलस को लगा लेता हूँ, फिर से मैं आप दूसरे बल्ब्स को किस तरह से लगाने हैं उसके बारे में भी बात करूँगा आपसे। फ्रीशिया में मैं थोड़ा फंजीसाइड लगाने जा रहा हूँ, साफ फंजीसाइड, तब मैं इसको ग्रो करूँगा। इस तरह से आप लगा दें। इस पार्ट में जहाँ पे रूट्स निकलते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहता है सड़ने का, तो मैं ये लगा दे रहा हूँ। अब आपको बहुत डीप ये सब नहीं लगाने हैं, जहाँ तक इसका शूट आपको विजिबल हो वहीं तक आपको लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने फंजीसाइड वाटर इसमें डाल दिया है, और अभी मैं इसको मैक्सिमम 3 घंटे की सनलाइट में ही रखूँगा, जब तक से इसके रूट्स अच्छे से फॉर्म नहीं हो जाते। और इसके छोटे छोटे पत्तियाँ जब निकल जाएंगी और रूट्स फॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं बड़े वाले कंटेनर में उसको मैं शिफ्ट कर दूँगा,
और उसके बाद आप इसको फुल सनलाइट में विंटर के रख सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।